नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम बात करने वाले हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में। जल्दी शुरू होने वाली है, मार्च का महीना है और चैत्र महीना भी शुरू होने वाला है। तो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में संपूर्ण वीडियो, ये रही संपूर्ण वीडियो आपके सामने है। और सबसे पहला प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न होंगे, रहना खाना कहाँ पे है, कब शुरू होगी और समय कितना लगेगा और कैसे आपको मैनेज करना है सब कुछ, कैसे आपको पहुंचना है वहां तक, नर्मदा परिक्रमा जहाँ पे होती है उत्तर वाहिनी वहां तक कैसे पहुंचना है और कहाँ पे होती है, सारा सामान का कौन सा लेके जाए, तो ये सारी जो जानकारी है वो सारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहला प्रश्न है तो कब शुरू होने वाली है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा मार्च के लास्ट में शुरू होने वाली है। तारीख है 29 मार्च को, 28-29 ऐसा है, ठीक है। फिर इसके बाद में एंड कब होगी, मतलब जो आखिरी का समय कब होगा, अप्रैल के 27-28 को अप्रैल को खत्म हो जाएगी। मतलब ये पूरा एक महीना पूरा चलेगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये इस दौरान हम कब जाए, पहले जाए या फिर बाद में जाए या फिर बीच में जाए, ऐसा पूछते हैं। देखिए, इस पूरे महीने में आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी जाके वहां पे ज्यादा से ज्यादा 21 किलोमीटर की है, 20 से 21 किलोमीटर की। आप अगर बाहर से जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है, अंदर से जाते हैं थोड़ा कम पड़ सकता है, लेकिन अंदर से बहुत जगह कटाव है तो इस वजह से बाहर ही आना पड़ता है। और 21 किलोमीटर में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगा, 4 घंटे 5 घंटे, एक दिन की पूरी परिक्रमा है। वैसे तो वो 3 दिन कर सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा चल के थोड़ा थोड़ा रुक जाना है। हम पूरा महीना कर सकते हैं परिक्रमा, ओके। चैत्र का पूरा महीना आपको समझ में आ चुका होगा। 29 मार्च से लेके 27-28 अप्रैल तक ये पूरी महीने परिक्रमा चलेगी उत्तर वाहिनी। अब अगला प्रश्न है कैसे पहुंचे वहां तक। अब आपको पहुंचना कहाँ है, क्योंकि उत्तर वाहिनी परिक्रमा 2 जगह पे अरेंज की जाती है, मंडला में और एक है तिलकवाड़ा गुजरात में, वहां पे अरेंज की जाती है। तो ये आप तिलकवाड़ा की सोचिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे वो ही है। मंडला में बहुत सारे स्टेशन नहीं है, आसपास के स्टेशन बहुत कम है। तिलकवाड़ा आप पहुंच सकते हैं, वडोदरा से पहुंच सकते हैं, अंकलेश्वर से पहुंच सकते हैं, एकता नगर से पहुंच सकते हैं, बहुत सारी जगह है। एकता नगर और वडोदरा काफी पास में है। वहां पे कैसे पहुंचे, वहां पे आप कहीं से भी है तो वडोदरा की ट्रेन पकड़ सकते हैं या तो फिर आप पहुंच सकते हैं एकता नगर, ठीक है। तो वहां पहुंचने तक एकता नगर में उतरना है, वडोदरा उतरना है। वडोदरा अगर उतरते हैं तो ट्रेन से, हाँ ट्रेन से, बस से भी आ सकते हैं। तो वहां से बस है तिलकवाड़ा के लिए डायरेक्ट वडोदरा से। तो आप सुबह से चालू होती है, अगर आप रात में पहुंचे तो वडोदरा में आपको स्टे करना पड़ सकता है। वहां पे होटल्स वगैरह सारी सुविधा है। वडोदरा बहुत शहर बड़ा है, आपको सभी को पता है। तो वहां पे सारी सुविधा है। इस वजह से ये शुरू है अपना दोस्त नया, तो उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, सॉरी। तो आप वडोदरा पहुंच के आप वहां से बस से तिलकवाड़ा आ सकते हैं। तिलकवाड़ा के लिए सुबह 6 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक बसें चालू रहती है। ज्यादा लेट करेंगे तो ज्यादा बस नहीं मिलेगी। 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं तिलकवाड़ा पहुंचने के लिए। तो ऐसे पहुंचा जा सकता है। और एकता नगर से ऑटो चलते हैं या फिर बस भी चलती है, रामपुरा के लिए भी चलती है और तिलकवाड़ा के लिए चल सकती है। रामपुरा लास्ट स्टेशन है, मतलब जो आप तिलकवाड़ा से शुरू करेंगे परिक्रमा, रामपुरा से आप दक्षिण तट क्रॉस करेंगे। इसकी एक वीडियो, जो मैप की वीडियो है, बहुत सारे लोगों को ये मैप ही समझ में नहीं आता, तो मैप की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको समझ में आएगा कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि यही वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो विषय हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। तो तिलकवाड़ा से रामपुरा ये आपको कवर करना है। तो एक बस मिलेगी तिलकवाड़ा के लिए, एक रामपुरा के लिए, कहीं भी पहुंच सकते हैं आप। वहां से शुरू करके आप आगे चल सकते हैं, ठीक। एकता नगर से भी, वडोदरा से भी, ओके। और बस से भी पहुंच सकते हैं। बस से वडोदरा के लिए आपके शहर से डायरेक्ट बसें हो सकती है। महाराष्ट्र गुजरात वालों को इजी है, लेकिन दूर रहने वालों को ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी वडोदरा के लिए। तो अगला सवाल है कितने किलोमीटर की है ये यात्रा और कितना समय लगता है। ये सिर्फ 20 से 21 किलोमीटर की है, गुजरात वाली। मंडला की बात नहीं कर रहा, मंडला की 40 किलोमीटर तक उसका घेरा है,
तो उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन गुजरात वाली सिर्फ 21 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर में आपको 4 घंटे से लेके शाम के 5-6 बजे तक, अगर आप जितना समय लगाना चाहते हैं उतना समय लग सकता है, लेकिन 5-6 घंटे में एग्जैक्टली क्लियरली हो जाती है ये परिक्रमा। ठीक, अगर आप सुबह से भी चलते हैं, सुबह दिल निकलने के बाद ही चलिए। क्यों? क्योंकि मंदिर खुल जाते हैं और वहां पे आश्रम भी खुले रहते हैं और आप नर्मदा जी के आप दर्शन कर सकते हैं। वो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप दर्शन नहीं किए इस परिक्रमा में नर्मदा जी की तो कुछ नहीं किया, आपकी परिक्रमा व्यर्थ है। सीधी बात, जो रात में परिक्रमा करते हैं वो मेरे हिसाब से तो व्यर्थ ही है। उत्तर वाहिनी की परिक्रमा की जाती है या नहीं, इसका जो वर्णन है वो नर्मदा पुराण में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन नर्मदा पुराण में ये जरूर है कि उत्तर वाहिनी नर्मदा अति पवित्र है। नर्मदा जी बहुत पवित्र है। इस वजह से उत्तर वाहिनी की नर्मदा परिक्रमा शुरू की किसने? बापू जयराम जी ने। जयराम बापू धनेश्वर के हैं। धनेश्वर उत्तर वाहिनी में आपको दक्षिण तट पे धनेश्वर नाम का पंचकुबेर में से एक स्थान है धनेश्वर। वहां पे जो बापू रहते थे उनकी समाधि भी अभी वहीं पे है। आप जाइए तो दर्शन जरूर करिए धनेश्वर में। ठीक, तो उन्होंने उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो पहले नहीं की जाती थी वो फिर से उन्होंने शुरू की। पहले कुछ समय पहले की जाती होगी, अंदाजा नहीं मिला उसका मेरे को कहीं भी कि भाई उत्तर वाहिनी परिक्रमा पहले की जाती थी, लेकिन उत्तर वाहिनी परिक्रमा जयराम बापू ने करेक्टली शुरुआत करके वो उत्तर वाहिनी शुरू होने लगी। ग्रामीणों द्वारा, वहां पे लोगों के, वहां के स्थानिक लोगों द्वारा वो पहले से ही की जाती थी। फिर बाद में जैसे जैसे प्रचार होता गया और ज्यादा बढ़ गई है उत्तर वाहिनी। ठीक, अब अगला सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या महत्व है इस नर्मदा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का। शास्त्रों के हिसाब से, पुराण के हिसाब से तो है कि राजा बलि की तपस्थली है और जहां जहां जो भी नदी या फिर जो भी संगम है वो उत्तर वाहिनी की तरफ जब जाता है तब वो पवित्र हो जाता है, किसी भी नदी का पार्ट। अब एग्जाम्पल के लिए गंगा जी को लेते हैं। गंगा जी का बहुत कम पार्ट है जो उत्तर वाहिनी की तरफ बहता है हरिद्वार में। हरिद्वार की तरफ जब गंगा जी बहती है तो अति पवित्र हो जाती है, इसलिए हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है बहुत बड़ा। ठीक, उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल गंगा जी का ही लेते हैं तो काशी, वाराणसी। वाराणसी में बहुत ज्यादा एरिया है जो कि उत्तर वाहिनी की तरफ माँ गंगा बहती है, इसी वजह से वाराणसी बहुत ज्यादा पवित्र है। अब नर्मदा जी की बात करते हैं। नर्मदा जी 3 जगहों पे उत्तर वाहिनी हुई। 3 जगहों कौन सी? एक तो तिलकवाड़ा गुजरात, तिलकवाड़ा से लेके रामपुरा, ये 20 किलोमीटर का एरिया, दोनों साइड का 20 किलोमीटर का, एक साइड का 10 किलोमीटर का। इस 10 किलोमीटर में नर्मदा जी उत्तर की तरफ एकदम करेक्टली मुड़ी है। ठीक, फिर वो इसीलिए वो अति पवित्र जगह हो गई है। उसके बाद में हुआ मंडला। मंडला को प्राचीन माहिष्मति भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन मिला है। बहुत सारे यात्रियों ने, यात्री मतलब देवता यात्रियां, उन्होंने महिष्मति को मंडला बोला गया, मंडला को महिष्मति बोला गया है। सहस्त्रधारा भी उधर भी एक है मंडला में, और सहस्त्रधारा महेश्वर में भी एक है, जो मंडला जैसी सहस्त्रधारा। तो इसलिए महिष्मति के बारे में थोड़ा सा विवाद होता है, लेकिन प्राचीन महिष्मति कौन सी है माना गया तो वो मंडला को माना गया था। बहुत सारा अभ्यास अलग अलग है, अभी इस बात को छेड़ते नहीं क्योंकि अगर मैं उसके सब तर्क वितर्क करता रहूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन महिष्मति होने के कारण वो ज्यादा पवित्र हो गया था मंडला। इस वजह से इन 2 जगहों पे अभी बची हुई 2 ही जगह है। एक जगह और थी जहां पे नर्मदा जी उत्तर तट की तरफ बही थी, वो है जो ओमकार का जो नदी है कावेरी, वो जो डैम के अब नीचे आ चुकी है। वहां पे नर्मदा जी कुछ एरिया में उत्तर तट की तरफ बही थी, लेकिन अभी वो सारा एरिया डैम के जल के नीचे है वो। ठीक है, तो इसलिए हम 2 ही जगह पे अभी परिक्रमा कर सकते हैं, मंडला और तिलकवाड़ा, मतलब गुजरात। ठीक, और सबसे ज्यादा तो गुजरात में की जाती है क्योंकि मंडला की अभी कुछ 5-6 साल पहले से शुरुआत हो चुकी है, अरेंज करना शुरुआत हो चुकी है, लेकिन गुजरात की बहुत पहले से अरेंज हो रही है।
और इसका महत्व है कि राजा बलि की तपस्थली है और वाहिनी नर्मदा जी जहाँ पे है वहाँ सबसे ज्यादा वास भगवान शिव का माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और उत्तर वाहिनी के बारे में एक और बात बोली जाती है, मैंने ऐसा कभी कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन बोली जाती है। अब ऐसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बोली जाना और लिखा जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परिक्रमा की, वो लिखते हैं, लिखने के बाद में उसमें कुछ मिथ भी लिखे जाते हैं, वो अपने ही मन से शायद होते हैं, लेकिन अभी मैं उसको खंडन नहीं करता, लेकिन बोली जाती है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कोई पढ़ के मुझे ही बताता है कि ऐसा ऐसा है जी। अब उसका रिसर्च तो होता नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा है जी। अब वो बात भी बता देता हूँ, जो बड़ी परिक्रमा है नर्मदा जी की पूर्ण परिक्रमा, वो परिक्रमा नहीं हो पाई तो उत्तर वाहिनी आप कर लो, 3 परिक्रमा का फल मिलता है, ऐसे बोलते हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। अब अगला प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि संकल्प कैसे ले उत्तर वाहिनी परिक्रमा का, या फिर संकल्प लिया भी जाता है कि नहीं, और ले तो उसका जल कैसे उठाए। देखिए जी, उत्तर वाहिनी परिक्रमा कोई पहले से थी ऐसा नहीं है, क्लियरली बता दूं मैं। अब इसमें बहुत सारे वहां के लोग खंडन करेंगे और वहां के साधु संत खंडन करेंगे मेरी ये वीडियो देख के, लेकिन उत्तर वाहिनी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला मुझे किसी भी पुराण में। लेकिन जहां पे नर्मदा जी पवित्र है वो उत्तर वाहिनी है, वो बहुत ज्यादा पवित्र है, बाकी सारी जगहों से बहुत ज्यादा पवित्र उत्तर वाहिनी पे है, इसका प्रमाण है। लेकिन उत्तर वाहिनी की परिक्रमा है कि नहीं, इसका प्रमाण नहीं है। इसलिए इसमें संकल्प का भी बात आती है। संकल्प लिया जाता है मन से, कोई भी संकल्प लिया जा सकता है कि मैं ये परिक्रमा करूंगा, माँ मुझे ये फल दे, माँ मुझे सुख दे, शांति दे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो संकल्प से, उसका संकल्प का पावर होता है। तो आप इस नर्मदा परिक्रमा का संकल्प कैसे ले उत्तर वाहिनी का, तो आप ले सकते हैं मन से, जल उठा के मैया का। मैंने एक वीडियो में बताया भी है, सारी वो जो उत्तर वाहिनी मैंने की थी, कैसे की थी, कहाँ से शुरुआत की थी, वो प्लेलिस्ट आपको डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। और कैसे कैसे उन स्थानों का भी महत्व बता दिया है मैंने जो उत्तर वाहिनी में है, दोनों साइड से, उत्तर तट पे दक्षिण तट पे सभी स्थानों का महत्व भी बताया है। तो आप देख लेना जरूर, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कहाँ से जाना है ये भी बता दिया था। हाँ, तो संकल्प कैसे ले। संकल्प आप माँ का जल उठा सकते हैं, हाथ में उठा के माँ को निवेदन कर सकते हैं कि किस लिए आप नर्मदा परिक्रमा, ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर रहे हैं। आप सुख के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई दुख है आपको, या फिर कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप संकल्प ले सकते हैं कि माँ मुझे ये चाहिए, या फिर ये मुझे देना आप। तो ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा का मैं संकल्प लेता हूँ, आप मेरी ये परिक्रमा पूरी करवाना। गणेश जी, भोलेनाथ जी और लक्ष्मी जी के साथ में आप रख सकते हैं। वो गणेश जी मतलब सुपारी लेना आप, और लक्ष्मी जी मतलब एक सिक्का लेना, और जो नर्मदा जी में एक कंकड़ वो उठा लेना, मतलब साक्षात शंकर जी। इन तीनों को रख के आप उनके सामने जल उठा के आप कर सकते हैं परिक्रमा शुरू। ओके, तो ये रहा संकल्प। बाकी वहां पे कोई भी आपको पंडित जी नहीं मिलेंगे जो संकल्प उठवाने वाले हो। नहीं तो क्या होगा, अभी संकल्प उठवाने के लिए लोग पंडित जी वहां पे ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में काल के हिसाब से सब बदलता जाएगा, वहां पे पंडित भी बहुत सारे आते जाएंगे और ब्राह्मण सब अब संकल्प भी उठवाने लग जाएंगे। ये मुझे जहां तक लगता है ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संकल्प उठाना है, संकल्प वहां से खुद से उठा लेना, और संकल्प जहां पे आपका खत्म होता है आप जल भी उठा सकते हैं। छोटी सी बोतल लेके जाना, आप माँ नर्मदा जी का जल वहां पे भरना, जहां से शुरू कर रहे हैं वहां से संकल्प उठा के अपने हाथों से ही वहां से फिर घूम फिर के फिर प्रदक्षिणा करके वहां पे आ जाना, वहीं पे प्रवाहित कर देना। वहां पे शंकर जी का स्थान जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर वाहिनी में शंकर जी की पूजा बहुत बहुत पसंद है माँ नर्मदा जी को। ओके, उसी शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है। ठीक, ये संकल्प ऐसे उठाना है। अगला सवाल है, उत्तर वाहिनी परिक्रमा में क्या क्या लेके जाए, क्या क्या लेके जाए। आपकी परिक्रमा कितने दिनों की होने वाली है, मैंने कितना बताया था आपको, 1 दिन की परिक्रमा।
या फिर 2 से 3 दिन की परिक्रमा, या तो फिर आपको 3 दिन यहाँ पे गुजार रहे, आने जाने में 1 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। अगर 1 दिन की परिक्रमा है तो आने जाने में 2 दिन और 1 दिन वहां पे रहने का, तो इसका मतलब 3 से 4 दिन। तो 4 दिन में जो जो आपको जरूरत है वो लेके जा सकते हैं। वेशभूषा में आप लेके जा सकते हैं। आपकी वेशभूषा सफेद कलर की ही होनी चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना। क्यों? ये मैं इसलिए बोलता हूँ, सफेद कलर माँ नर्मदा जी का वैराग्य क्या स्वरूप है। माँ नर्मदा जी की जो बड़ी परिक्रमा करता है वो भी सफेद कलर में ही के कपड़ों में, ट्रेडिशनल कपड़ों में किया जाता है। ऐसा नहीं कि सफेद कलर की जीन्स पहन के आ गए, सफेद कलर के टॉप पहन के आ गए, ऐसा नहीं है। सफेद कलर का आप पहन सकते हैं। अगर माताएं बहनें हैं तो कुर्ती पजामी पहन सकते हैं, और अगर पुरुष है तो उनको ऐसी लुंगी या तो फिर ऐसा गमछा या फिर धोती पहनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुर्ता ही होना चाहिए। ज्यादा फैशन बना के ना चले वहां पे, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आप अगर किसी दीवार में ऐसा छोटा सा सुराख करके जाएंगे ना, तो वो आप कुछ सालों बाद वो दीवार गिरी पड़ी मिलेगी। तो इसलिए आप अभी जो कर रहे हो सालों बाद में वो बदल जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब अभी आपको सही चलना होगा। अभी आप सही से वहां पे परिक्रमा करेंगे तो सालों बाद सही से मिलेगा आपको। इसलिए आपको सही वेशभूषा में चलना है। ज्यादा कुछ वो फिर आप ही अजीब दिखोगे, सारे लोग अच्छे से जा रहे। हाँ, कुछ एमपी के हमारे भाई बहन हैं जो सही में एकदम नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, घर पे यूज करने वाले। लेकिन क्या होता है, वो भक्ति भाव से सादा सीधा सादा आते हैं, ठीक। और महाराष्ट्र से भी बहुत सीधे साधे आते हैं कुछ गांवों से, तो फिर वो सीधे साधे कपड़ों में आते हैं। हाँ, भले ही वो व्हाइट ना हो कपड़ा, मतलब सफेद कलर का ना हो, लेकिन उनकी माता बहनें साड़ी पहन के आती है, तो ऐसा आना है आपको, ठीक है। तो ये रही वेशभूषा। और आपकी जो दवाई गोलियां वगैरह होगा वो सब कुछ आप ले आ सकते हैं। और उस ऊपर से क्या है, खाने पीने का सामान वो आप देख सकते हैं। आपको अगर ज्यादा भूख लगती है तो ले आ सकते हैं, और रहने खाने का मैं आगे बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप सुनते जाइए। एक और चीज रह चुकी कि दंड लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। आप लेके जा सकते हैं, लेकिन दंड की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है वहां पे उत्तरवाहिनी परिक्रमा में, क्योंकि एक ही दिन चलना है आपको। फिर उसके बाद में उस दंड का क्या करोगे, ठीक है। और अगर लेके भी आ रहे तो गाड़ियों में लेके जाते हो, कितनी दिक्कत है। और एक दिन के बाद में चलो मान लिया आप लेके नहीं आए, लेकिन वहां पे जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि रास्ता कठिन है ही नहीं। रास्ता मैक्सिमम सुंदर सा रोड बना हुआ है। अगर नर्मदा जी के किनारे है तो बहुत सुंदर सी ऐसी उधर रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी जरूरत दंड की नहीं पड़ने वाली है। हाँ, कमंडल ले सकते हैं, कमंडल पानी के लिए ले सकते हैं, और वैसे तो बोतल भी रख सकते हैं। एक ही दिन की परिक्रमा है, इतना कुछ ज्यादा भार उठाने की जरूरत नहीं है आपको। और जो भी आपका लगेज होगा वो जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रात्रि विश्राम कर रहे हैं, वहीं पे रखना है आपको, फिर से वहीं से उठा लेना है। या तो फिर एक दिन की परिक्रमा अगर एक ही दिन कर रहे हैं सुबह से लेके, तो सुबह अपना भार लेके चल सकते हैं, शाम को आके वहीं पे संपन्न होने के बाद में परिक्रमा भार वैसा का वैसा अपने साथ ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रुकते नहीं है तो कुछ लोग गुजरात से ही आते हैं तो रुकना नहीं होता है, सुबह शाम सुबह आए शाम को निकल गए, तो वो अपना सामान अपने साथ ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामान का तो ऐसा है जी। दंड का तो मैंने बता दिया कि साथ में लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वेशभूषा आप प्लीज ध्यान रखिए, वेशभूषा के बारे में बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पिछली परिक्रमा में देखी है। मैंने जब की थी परिक्रमा वहां भी और पिछली परिक्रमा में, कुछ लोग कुछ पहन के आ रहे हैं, क्या बताएं उनका अब, ठीक है। तो उस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सबसे मेन सवाल है कि रहने खाने की सुविधा कहाँ पे हो, और रहने की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नर्मदा उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा में जो तिलकवाड़ा का एरिया है गुजरात में, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे पहुंचती है। उसके बाद मंडला में बहुत कम भीड़ पहुंचती है, और एरिया भी बहुत बड़ा है। 20 किलोमीटर इधर है तो 20 किलोमीटर उधर है, मतलब 40 किलोमीटर आपको राउंड लगाना है, 40 से 50 किलोमीटर। तो उधर एरिया भी बड़ा है, आश्रम भी ज्यादा हो सकते हैं, अभी तो कम है लेकिन व्यवस्था पूरी हो जाती है मंडला में। तिलकवाड़ा में सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ पहुंचती है, लाखों में लोग पहुंचते हैं दिन के, इस वजह से वहां सारी सुविधाएं हैं। सुविधा कहाँ कहाँ है? आश्रम है,
आश्रम सबसे ज्यादा है, उसके बाद में धर्मशालाएं हैं, और आप तिलकवाड़ा में पहुंचते हैं, तिलकवाड़ा में होम स्टे भी दिया जाता है। तिलकवाड़ा बहुत बड़ा गांव है, गांव जैसा ही टाउन है, तो वो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से वहां पे लोकल लोगों द्वारा वहां पे होम स्टे दिया जाता है। वहां पे आप पैसे दे के रुक सकते हैं, पैसे लेते हैं वहां पे, ये ध्यान रखना। आश्रमों में कोई पैसे रुकने के नहीं लगते, कुछ कुछ आश्रम है जो फीस लेते हैं, ठीक है, सारे ही नहीं बता सकता, 2-3 आश्रम है जो फीस लेते हुए मैंने देखे हैं, और वो लेते भी है क्योंकि उनकी सुविधाएं भी वैसी अच्छी रहती है, इस वजह से लेते। बाकी कोई भी आश्रम या मंदिर कोई भी पैसा नहीं लेता। और वहां पे भोजन की व्यवस्था आपको शाम को, दोपहर को, या तो फिर वहां पे कुछ आश्रमों में दिन भर चली रहती है। आपको इतना प्रसाद मिलता जाएगा क्योंकि वहां पे रास्ते में स्टॉल लगे होते, चाय के या फिर नाश्तों के या बाल भोग वगैरह भोजन के, ऐसे स्टॉल लगे रहते, दिन भर चले रहते। तो इसलिए आपको दोपहर के भोजन की कोई भी चिंता नहीं है, और ना ही चाय की कोई भी चिंता नहीं है। बाकी फल फ्रूट के भी स्टॉल लगे होते, कुछ पैसों से लगे होते, कुछ फ्री में लगे होते। फ्री में जो लगाने होते वहां पे लोकल लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, भक्तों द्वारा लगाए जाते हैं, या फिर आश्रमों द्वारा लगाए जाते हैं। और आश्रम में शाम को आपको जहां भी रुकोगे वहां पे तो भोजन होगा ही होगा, वो कंफर्म है। वो देखा जाता है कितने लोग रुके हैं, तो उनके लिए भोजन बनता रहता है, चलता रहता है सब कुछ। तिलकवाड़ा में भी ऐसा है, रामपुरा में भी ऐसा है, और जो बीच में गांव है मांगरोल वगैरह ये वो सब, उसमें भी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है खाने की। अब रहने की दिक्कत, इतनी पब्लिक पहुंचती है तो रहने की दिक्कत तो थोड़ी होगी ही दोस्तों। तिलकवाड़ा में टेंट लगा दिया जाता है हनुमान मंदिर में, उसके बाद में टेंट लगा दिया जाता है, पुल क्रॉस करके एक बड़ी सी धर्मशाला है, वहां पे भी लगा दिया जाता है। मणि नागेश्वर में बहुत बड़ा एरिया है, मणि नागेश्वर में लगा दिया जाता है। फिर आगे 3-4 आश्रम है, उनमें भी लगा दिया जाता है। रामपुरा में श्री गोपाल जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी, मतलब रणछोड़ राय जी, सॉरी, तो वहां पे भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। उसके बाद में धनेश्वर में बहुत बड़ी व्यवस्था है, मांगरोल में व्यवस्था है, और आगे जाएंगे तो मांगरोल, हाँ, सीताराम महाराज का आश्रम है, रामानंद आश्रम है, ऐसे बहुत सारे लगातार आश्रम है, 10-20 आश्रम एक किनारे पे है। तो बहुत बड़ा एरिया होने के बावजूद उधर कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी अव्यवस्था हो सकती है सुबह के समय में, टॉयलेट वगैरह, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से टॉयलेट की थोड़ी सुविधा कम पड़ सकती है। तो आपको समय कौन सा चुनना है, आपको क्या करना है, आपको वो आपके हिसाब से देखना है। समय अगर सुबह आप शुरुआत करते हैं तो सुबह सुबह आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है टॉयलेट वगैरह ये करने में, सारा कुछ निपटाने में, जो अपनी सुबह की क्रियाएं है, स्नान तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। नर्मदा जी के किनारे आना है, कपड़े डालने हैं उधर ही, बस एकदम से स्नान करके आगे निकल लेना है। नहीं तो रहने की आप सोचे ही मत कहीं। अगर आप रात में पहुंचते तो रहने की सोचे, दिन में सुबह पहुंच रहे हैं तो रहने की क्या सोचना। फिर तो जो अगला दिन है वहां पे किसी आश्रम में जाके, अगला दिन आप कैसे सुबह उठा लिया आपने, ए चुप रहे, वो भौंक रहा है थोड़ा सा। आए सुबह अगर पहुंचते हैं तो जल्दी, जैसे ही आए नर्मदा जी में स्नान किया, फिर आगे बढ़ लिए, स्नान करके अपना जो लगेज है वो लेके चल दिए, या तो फिर आश्रम पे रख के आगे परिक्रमा के लिए शुरुआत कर दिए। फिर शाम होते होते किसी ऐसा आश्रम देखना है कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ ना हो, बीच वाला, फिर वहां पे रुक जाना है आपने। फिर आपके कपड़े साथ में होने चाहिए, फिर ये बात ध्यान रखना, जो भी सुबह के होंगे। फिर वहां पे स्नान करना, फिर आगे की जो रही बची हुई परिक्रमा है वहां पे पूरी करके सामान अपना पूरा उठा के आगे निकल सकते हैं। या तो फिर रात को पहुंचते हैं रामपुरा, तो रात को होम स्टे, आश्रम, धर्मशाला वहां के लोगों से पूछ लेना कहाँ पे है, और वहीं जाके आपको सब कुछ पता लगेगा। मैं जितना ही बताऊंगा, किसी आश्रम का नाम बता दूंगा तो वहां पे जगह नहीं हुई, तो फिर आप बोलोगे कि महाराज आपने बताया था वहां पे जगह नहीं है, ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि कितनी भीड़ पहुंचे वो हमें नहीं पता। दोस्त आए थोड़े बस ठीक। तो ऐसा है जी, ठीक। अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई सा सवाल रह चुका है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी है। कुछ रह गया हो तो बताना आप मुझे, रहे तो कुछ भी नहीं गया। उत्तर वाहिनी परिक्रमा आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 29 मार्च को शुरू हो रही है तिलकवाड़ा से,
रामपुरा तक की ये जो भी यात्रा है, ठीक, ये डेट रिलीज हो चुकी है। चैत्र महीना पूरा आप ढूंढ सकते हैं। ये 2 पंचांग के हिसाब से बनाया जाता है, जो उत्तर और दक्षिण पंचांग। तो ये उत्तर पंचांग के हिसाब से रहने दे। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और आप गर्मी ज्यादा होती है, इस वजह से आप थोड़ा सा गर्मी से बचाव रहने के लिए जो भी चीजें आप लेंगे वो आप सही से लेके जाइए। और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि उस गर्मी की वजह से उनकी स्किन जल गई, क्योंकि एकदम से बाहर आ जाते हैं तो स्किन जल जाती है। तो सनस्क्रीन वगैरह ले सकते हैं। बाकी नर्मदा जी के किनारे किनारे जाएंगे तो हवा लगती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आप जिस दिन जाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मतलब आपको कितनी धूप लगेगी। तो यही सारी चीजें हैं। कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रहने खाने वाली कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप वहां पे जाइए, तभी बहुत सारी चीजें तभी पता लगेगी, घर से इतनी ज्यादा पता नहीं लगेगी। और सारी बातों की यही बात है। और बाकी सारी परिक्रमा कैसी है और क्या क्या तीर्थ स्थान है, उनके महत्व क्या क्या है, इन सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, आप जरूर देखिए। उसका मैप भी बनाया है और भी बहुत सारी जानकारी दी है, वो भी आप मैप भी एक बार देख लीजिए, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ पे कौन सा तीर्थ है। और वो तीर्थ आप आगे जाएंगे तो पीछे छूट जाएगा, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। इस वजह से वो आप जाएंगे एक ही बार, तो इससे अच्छा आप सारी डिटेल्स लेके जाइए कि यहाँ पे इस गांव में इस जगह पे ये तीर्थ है, तो वहां पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं। तो ऐसा करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और लिस्ट बना के जाइए कि ऐसा ऐसा तीर्थ है, अपन को दर्शन करते ही जाना है, ठीक। तो ये सारी जानकारी है। चैनल कैसा लगता है, जानकारी कैसी लगती है, आप जरूर लिखिए कमेंट में। और भी कुछ जानकारी मेरे से छूट गई होगी शायद, तो फिर वो आप जरूर पूछिए। अगली वीडियो जल्दी डालने की मैं ये करता हूँ, क्योंकि 10 ही दिनों में लगभग परिक्रमा शुरू होने वाली है, 9 दिनों में उत्तर वाहिनी की। जो भी जानकारी छूट गई हो या फिर चाहिए तो आप जरूर डाल दीजिए, क्वेश्चन डाल दीजिए, आप प्रश्न डाल दीजिए कमेंट में, तो मैं उत्तर दूंगा फटाफट, क्योंकि जल्दी शुरू होने वाली तो उत्तर भी मुझे फटाफट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और प्राणियों की सेवा करिए और पक्षियों को दाना पानी जरूर रखिए। आपके पक्षियों को दाना पानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस गर्मी में। गर्मी बढ़ गई है, 2 डिग्री और ज्यादा हो सकती है इस साल में, तो पक्षी ज्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं। छोटी गौरैया हमारी विलुप्त होती जा रही है, तो पक्षियों को बचाना जरूरी है। दाना पानी उनका जरूर रखिए आप अपनी अपनी छतों पे। और पेड़ पौधे जितने लगाए जा सकते, बचाए जा सकते, बचाइए। प्राणियों की सेवा करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। राम राम इंडिया कैसा लगता है ये भी लिखिए। नर्मदे हर हर महादेव।